एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 2 23-27 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सभी बच्चों का फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस, कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, पेमेंट कैसे करना है, प्रिंट आउट कैसे निकालिएगा, पूरा बात सुनिएगा। अगर आप सभी बच्चों में से जो बच्चे भाई ज़्यादा काबिल बनते हैं तो मैं उनको पहले ही बोलूँगा कि भाई वीडियो ड्रॉप कर दीजिए और अपने हिसाब से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। बाकी जब आप सभी बच्चों को गलती होगा तो भाई आप लोग मुझसे ही या फिर जो भी आपके सीनियर मोस्ट है उनसे आप पूछने जाओगे कि क्या करना चाहिए। तो जो भी बच्चे अगर कह सकते हैं कि भाई सुनने की क्षमता रखते हैं तो पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिलअप प्रोसेस शुरू करिएगा। वरना एक एक पॉइंट पे देखिए यहाँ पर आपका गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सब गलती मत करिएगा, वरना आप सभी बच्चों को यूनिवर्सिटी दौड़ना पड़ेगा और लास्टली कुछ होने वाला नहीं है वहाँ से भी। तो जैसा आप सही बच्चों को लगता है आप लोग कर सकते हैं। बाकी हमारा काम है आप सही बच्चों को फॉर्म फिलअप का स्टेप समझाना। तो चलिए एक एक करके समझाते हैं। अगर वीडियो अगर आपको सबसे पसंद आता है तो लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग देखिए वीडियो को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते। भाई वीडियो को लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता। जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास ये प्रॉपर नॉलेज पहुंच सके कि कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। और जितना भी हो सके दोस्तों शेयर करिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाकी पूछना रहे इंस्टाग्राम फेसबुक वहाँ पूछ सकते हैं कुछ भी। कोई नोटिस आता है टेलीग्राम में शेयर किया जाता है और ट्विटर पर शेयर किया जाता है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट को डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या मैंने आप सभी बच्चों को बताया हुआ था कि भाई किस प्रकार ओपन करना है। वरना कोई दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम में लिंक मिल जाए, वहां से क्लिक करिए डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड, आपने सेमेस्टर 1 में फॉर्म फिलअप किया होगा। अगर आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपका यूजर नेम बनाए होंगे, आप लोग पासवर्ड रखे होंगे और यहाँ से लॉगिन किए होंगे। लेकिन कोई बच्चा अगर अपना पासवर्ड भूल गया तो यहाँ लिख रहा है पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड, तो आप अपना यहाँ पर नाम डाल दिएगा 3 लेटर, मोबाइल नंबर डालिएगा, OTP आएगा, OTP से आप अपना पासवर्ड ठीक कर सकते हैं। या फिर कोई बच्चा तो इस प्रकार अपना सबसे पहले ठीक कर लीजिएगा। बाकी कोई बच्चा न्यू आईडी बनाना चाहता है भाई बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आईडी है तो एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना जाइएगा, वरना फिर आपको भविष्य में 4 आईडी रहेगा तो दिक्कत आ सकता है। इसलिए एक ही यूजर आईडी से सारा का सारा काम करिएगा। तो यूजर नेम पासवर्ड डाल दीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। फॉर्म फिल से रिलेटेड कोई दिक्कत आएगा तो आप इन नंबर पे 9 से लेकर 7 बजे तक बीच में कॉल कर सकते हैं। पेमेंट रिलेटेड ये नंबर दिया हुआ है जो कि बैंक का नंबर, आप इस पर कॉल करना चाहे पेमेंट अगर दिक्कत आता है, ठीक है। और किसी बच्चे का पेमेंट अगर अटक जाता है तो भाई दोबारा पेमेंट मत करिएगा, क्योंकि वो पेमेंट आपके अकाउंट में आने के बाद ही जो काम करना करिएगा। अब देखिए क्या है, पहले आप यहाँ पर क्या करिएगा, यूजर नेम पासवर्ड डालिएगा। यहाँ दिख रहा है लॉगिन का सेक्शन, यहाँ पर क्लिक करिएगा। जब आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आता है। आपको यहाँ पर आपका जो नाम है शो करता है। देखिए अगर बीच में कभी भी आपको कहीं जाना रहे तो आप लॉग आउट करके जाइएगा, वरना फिर आपको दिक्कत आ सकता है। तो एक ऐसे जगह इंटरनेट पर बैठिएगा कि भाई जो कुछ जब फॉर्म फिलअप करिएगा तो कोई तंग ना करे तो ज़्यादा सही रहेगा। किसी का फोन आएगा तो मत उठाने चल जाइएगा, पहले फॉर्म फिलअप करिएगा उसके बाद सारा काम करिएगा। यहाँ एडमिशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट। ये एग्जामिनेशन फॉर्म रेड कलर ऑप्शन दिख रहा है, बस यहाँ आपको क्लिक करना है। आप जब यहाँ क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या आपने इंटरनल एग्जामिनेशन दिया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि FYUP क्या मिलेगा, FYUP सेमेस्टर 2। तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर 2 का क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है। तो आप FYUP सेमेस्टर 2 पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ आपको अपना कोर्स सेमेस्टर 2, यहाँ पर कोर्स में क्या डालना है, क्या देखिएगा आप FYUP के हैं, UG के नहीं है, 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम के आप छात्र हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेमेस्टर 2 डालिएगा, स्टूडेंट टाइप में रेगुलर डालिएगा, आपका जो रोल नंबर था यूनिवर्सिटी वाला वो डालिएगा, यहाँ बस सर्च करिएगा। इसके अब यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा कहानी। चलिए सुनते हैं। देखिए ये मेरा आईडी है बेसिकली। यहाँ पर आप सभी बच्चों को आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप सभी बच्चों को अपना यहाँ फोटो, यहाँ सिग्नेचर, ये 2 चीज़ आपको यहाँ देखने मिलेगा। अपना नाम इंग्लिश में गूगल से ट्रांसलेट कर लीजिएगा, गूगल ट्रांसलेटर हेल्प से, कि अपना नाम को हिंदी में गूगल ट्रांसलेट पर जाइएगा, इंग्लिश टू हिंदी कर लीजिएगा। जैसे मेरा नाम सौरभ चक्रवर्ती है तो हिंदी में लिखा गया। यहाँ आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम इंग्लिश में भरिएगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट कैटेगरी ये भर लीजिएगा। देखिए एक ईमेल आईडी और फोन नंबर, जब भी आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए पढ़ रहे हैं, एक ईमेल आईडी एक फोन नंबर फिक्स कर लीजिए कि सारा का सारा काम उसी से करना है। तो ईमेल आईडी और फोन नंबर अच्छे से भरिएगा। फिर अगला हमारे पास है आधार नंबर, आधार नंबर डालिएगा। अब देखिए कुछ बच्चों को बहुत होगा कि भाई डेट ऑफ एडमिशन क्या डाले। भाई डेट ऑफ एडमिशन आप सही बच्चों का, अगर आपका कॉलेज में सेमेस्टर 2 का एडमिशन नहीं होता है, ठीक है, जैसे बहुत से कॉलेज सेमेस्टर 2 नहीं होता है, जैसे पीके हो गया आसमोड, तो वो लोग सेमेस्टर 1 का डालेंगे। बाकी जो भी बच्चों को कॉलेज में सेमेस्टर 2 का एडमिशन होता है तो वो सेमेस्टर 2 का डेट डालिएगा, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, तो भाई रिसिप्ट होगा आपके पास, पेमेंट किए होंगे वो वाला डेट डाल दीजिएगा। सेशन आपका यहाँ पर 23-27 हो जाएगा। आपके कॉलेज का क्लास रोल नंबर आपको मिला होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन ईयर क्या था भरिएगा, यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर मिला होगा वो भी आप डालिएगा। इसके अलावा आप सभी बच्चों को यहाँ पर एड्रेस डालना है।
आपका जो भी एड्रेस रहेगा, अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंट मतलब अभी वर्तमान जिस जगह से रह रहे हैं तो वो भर सकते हैं। आपका पिन कोड भर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट तो झारखंड जैसा रहिए भरिएगा। उसके बाद आपका अगर परमानेंट एड्रेस और जो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है दोनों का सेम है तो टिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिलअप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बात सुनिएगा, यहाँ आपको कॉलेज नाम भरना है, यानी कॉलेज का जो भी आपका नाम रहेगा। स्ट्रीम आपका जो भी है, आप नेचुरल साइंस के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, या फिर आप सभी बच्चों का सोशल साइंस हो गया या कॉमर्स, टोटल 4 स्ट्रीम बेसिकली से पार्ट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए समझिएगा, यहाँ हमने क्या किया है कि कुछ एडिशन किया है। अब बोलिए क्या एडिशन किया है सर आपने? भाई 1 मिनट रुक जाओ, मैं समझा देता हूँ पूरा। सेमेस्टर 2 में आपको 2 मेजर पेपर पढ़ने, मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3। जो भी बच्चे साइंस सिस्टम से बिलोंग करते हैं उनका एक मेजर पेपर जो रहेगा मैथ्स ऑनर्स को छोड़ के, उनका एक मैथ्स इनका जो पेपर रहेगा वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। एमडीसी पेपर रहेगा, एसी रहेगा। सेक पेपर में या तो आप डिजिटल एजुकेशन पढ़ोगे या तो मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन पढ़ोगे, और रहा माइनर पेपर। अब पूरा यहाँ से देखिए, यहीं पर जो गलती होगा हर बच्चे का गलती हो सकता है, तो यहाँ से एक भी स्टेप को मिस मत करिएगा वरना पूरा पूरी गलती होने चांसेस है। ये 2 पेपर, मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3, आप सही बच्चों का जो भी मेजर पेपर तो भाई फिक्स है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3 वो पहले से भरा हुआ मिलेगा आपको। आप सभी बच्चों का अगर आपने सेमेस्टर 1 में हिंदी रखा था, ध्यान से सुनिएगा, सेमेस्टर 1 में अगर हिंदी रखा था तो सेमेस्टर 2 में आप क्या रखिएगा, इंग्लिश। यानी आपको क्या करना है, सेमेस्टर 1 में जो भी एसी था, अगर इंग्लिश था तो हिंदी, हिंदी था तो इंग्लिश, इस प्रकार का चेंज करना है। लेकिन क्या ये डिजिटल एजुकेशन पे अप्लाई होगा या मैथमेटिकल पे? तो भाई पूरा सुनिएगा बात। फिर प्लस माइनर पेपर का सिलेक्शन कैसे करिएगा, क्योंकि माइनर में आप सही बच्चों को आपके कॉलेज के द्वारा या तो वोकेशनल रखने बोला जाएगा या तो डिसिप्लिन वाला। बस ये मुद्दा पूरा सुनिएगा 2 पेपर को लेके, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर बेसिकली। तो चलिए इन तीनों को हम लोग क्लियर करते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ है पूरा बात। यूनिवर्सिटी ने 29/7/2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जहां पर FOIP को गाइडलाइंस को जारी किया गया था, जहां पर बोला गया था माइनर पेपर को। देखिए आप सभी बच्चे अपना माइनर पेपर डिसिप्लिन से भी रख सकते हैं, वोकेशनल से भी रख सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन और वोकेशनल दोनों आपका जो होगा सेम स्ट्रीम से होना चाहिए। यहां पढ़ना चाहे, ये नोटिस हमने पहले भी समझाया हुआ था, अभी इसे एक बार जरूर समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका सेमेस्टर 1 में जो भी माइनर पेपर था, आप सेमेस्टर 2 में अपने ही स्ट्रीम का क्या करोगे, एक माइनर पेपर का क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। ठीक है, यानी अगर आप, मैं आपको पूरा बता रहा हूं, अगर आप मैथ्स ऑनर्स के हैं तो भाई आप मैथ्स ऑनर्स यानी साइंस स्ट्रीम के, तो मैथ्स ऑनर्स अगर आपने सेमेस्टर 1 में क्या रखा था, फिजिक्स क्या रखा था, चलिए माइनर पेपर रखा था, ये आपका एमजे था, ये माइनर पेपर था। तो फिजिक्स के अलावा आपके पास केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, ये सब आप माइनर पेपर रख सकते हो। आपका इच्छा रहेगा कि आप भाई वोकेशनल रखना चाहोगे, अगर वोकेशनल रखना चाहोगे तो 2A का सिलेबस फॉलो करोगे, अगर आप डिसिप्लिन का रखोगे तो 1A का सिलेबस फॉलो करोगे। बस यही बात देखिए यहाँ बताया हुआ है कि यदि छात्र जो है सेमेस्टर 2 में माइनर फ्रॉम वोकेशनल का चयन करते हैं तो अपने ही संकाय से यानी डिसिप्लिन से ही MN2A का कोई भी, MN2 का मतलब क्या करना है आपको, सब सिलेक्शन करना है, और डिसिप्लिन 2 का भी सिलेक्शन करेंगे तो भी अपने ही संकाय से मतलब अपने ही डिसिप्लिन से पेपर चुनना है। मेजर पेपर माइनर पेपर सेम नहीं हो सकता, मेजर में पढ़ रहे उसका माइनर पेपर में सिलेक्शन नहीं करेंगे, किंतु माइनर पेपर मतलब अपने डिसिप्लिन का होना चाहिए। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में रखे गए, देखिए अगर आप सेमेस्टर 1 में जैसे आपने कोई पेपर रखा था, सेमेस्टर 1 का 3 में रिपीट होगा, 3 का 5 में रिपीट होगा, उसी तरह सेमेस्टर 2 का 4 में रिपीट होगा, 4 का 6 में रिपीट होगा। देखिए यहाँ एसी का भी बोला हुआ था कि अगर आपने हिंदी रखा था तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश रखिएगा। ये सेमेस्टर 1 और 2 के लिए, फिलहाल 3rd 4 का भी बात करेंगे। प्लस आपका वैल्यूडेट कोर्स अभी आपको नहीं देखना है, आपको देखिए बताया हुआ जो आपका सेक पेपर यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, इसके लिए भी इन्होंने कंडीशन दिया है, इस पत्र के 2 विषय का विकल्प विद्यालय द्वारा दिया गया, डिजिटल एजुकेशन या मैथमेटिकल। छात्र उपयुक्त में से कोई एक विषय तीनों समसत्र में पढ़ेंगे। मतलब अगर आपने सेमेस्टर 1 में डिजिटल एजुकेशन रखा था तो सेमेस्टर 2 भी डिजिटल एजुकेशन रहेगा, सेमेस्टर 3rd भी डिजिटल एजुकेशन रहेगा। सेमेस्टर 1 में मैथमेटिकल था तो 2 भी मैथमेटिकल, 3rd भी मैथमेटिकल। यानी ये वाला भी पेपर बेसिकली आपका फिक्स्ड पेपर है कि यही आपका रिपीट होगा जैसा कि मेजर पेपर। अब एमडीसी देखिए बोल ही दिया गया कि एमडीसी जो है, इस पत्र को प्रथम 3 संसद मतलब जो सेमेस्टर 1 से 3 तक छात्रों को पढ़ना है और तीनों सेमेस्टर में अलग अलग विषय का क्या करना है, चयन करना है। यह जो पत्र है कक्षा 12वीं में, देखिए ये वाला इन्होंने गलत पॉइंट लिखा था कि भाई कोई बच्चा जो क्लास 12th में ना अपना स्ट्रीम चेंज करता है, तो ये वाला पॉइंट है ना, ये यूनिवर्सिटी को चेंज करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया है। अब यहाँ पर बोल ही दिया गया है, देखिए आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं भाई, वही हमारे पास है कि पेपर जो होगा अगर आप डिसिप्लिन से रखिएगा
तो आपका प्रैक्टिकल होगा, फिर प्रैक्टिकल बोलो इंटरनल होगा, और वोकेशनल से रखिएगा तो कोई इंटरनल नहीं होने वाला। कितना कितना मार्क्स का होगा ये सब कुछ बताया हुआ, पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है ये सब कुछ यहाँ बता दिया गया। छात्र किसी भी पत्र का, देखिए अगर आप अपना जो चयन करेंगे अपने महाविद्यालय में यह विषय उपलब्ध, देखिए पहले बात आपके कॉलेज में अगर बोला जा रहा है वोकेशनल का पेपर रखने तो वोकेशनल कैसे रखिएगा वो भी बताऊंगा, और डिसिप्लिन रखना है तो डिसिप्लिन कैसे रखिएगा वो भी बताऊंगा। क्योंकि अभी जो बच्चे सेमेस्टर 4 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कत हो रहा है कि 2A पढ़ना है 2B पढ़ना है, उसी प्रकार आप सही बच्चों को इन चीज़ों से बेसिकली बच के निकलना है। अब देखिए ये तो हमने बता दिया कि कैसे रखना है, ये स्लाइड हमने आप सही बच्चों को दिखाया हुआ था। अब देखिए पूरा सुनिए, ये वाला अभी स्लाइड हमारे पास नहीं है। आप सही बच्चों को माइनर पेपर क्या रखना है, तो भाई इसके लिए हमने देखिए सेशन भी क्या होता है 22-26 सेशन का, ये वीडियो जरूर देख सकते हैं आप, जाइए चैनल पर हमारा। यहाँ 23-27 का बीबी यूनिवर्सिटी 6 सब्जेक्ट्स क्या होने जानकारी हमने दिया हुआ है। इसी तरह देखिए फॉर्म फिलअप परीक्षा तिथि, इसमें सब्जेक्ट के बारे में हमने देखिए सभी कुछ बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ था, जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये सारा का सारा जो रूल है हमने आपको समझाया था। आपको मालूम होगा सेमेस्टर 3 में आपका बेसिकली 2 मेजर पेपर, 1 माइनर पेपर, सेक पेपर, एमडीसी पेपर, एसी पेपर। अब देखिए एक और पीडीएफ दिखाता हूँ, ये सेमेस्टर 1 में तो मत देखिए, सेमेस्टर 2 का आपका फिलहाल ये आपका सेमेस्टर 2 जो होगा एमडीसी पेपर जो होगा वो आप अपने डिसिप्लिन के अलावा कोई पेपर रखिएगा। देखिए स्टूडेंट कैन ऑप्शन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन एक्सेप्ट फ्रॉम द कोर डिपार्टमेंट, यानी आप अपने एमडीसी पेपर जो चुनाव करोगे वो क्या होना चाहिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो साइंस वाला छोड़ के या तो कॉमर्स का रख सकते हो, या आर्ट्स का मतलब एसएसटी का रख सकते हो, या सोशल साइंस जिसे कहते हैं, या ह्यूमैनिटीज का रख सकते हो। मेजर माइनर एमडीसी पेपर कभी भी सेम नहीं हो सकता, ये बात आपको समझना पड़ेगा। इसी के तहत देखिए ये सेमेस्टर 3 का है, लेकिन आपके लिए भी बहुत फायदेमंद का, बोलिए कैसे फायदेमंद का है। देखिए यहाँ समझाने का पीडीएफ बयान, इसलिए भाई बहुत समझाने के पीडीएफ खोज के निकाले। जैसे आप बॉटनी ऑनर्स के तो आप माइनर में क्या क्या रख सकते हो, देखिए या जूलॉजी रख सकते हो, केमिस्ट्री रख सकते हो, फिजिक्स रख सकते हो, मैथ रख सकते हो, यानी आपको 4 ऑप्शन यहाँ दिया जा रहा है। तो भाई बॉटनी में मान लीजिए सेमेस्टर 1 में अगर आपने मैथ रखा था तो सेमेस्टर 2 में फिजिक्स रख सकते हो, केमिस्ट्री जूलॉजी रख सकते हो। लेकिन आप सही बच्चे अपना एमडीसी पेपर क्या रखोगे, तो भाई हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इतना सारा ऑफर मिल रहा है आप सही बच्चों को रखने के लिए। तो अब आपको एमडीसी पेपर का कोई दिक्कत नहीं होगा कि एमडीसी पेपर जो है वो आप अपने डिसिप्लिन से हटके क्या करना है, इस पेपर को वैसे रखना है। तो सारा का सारा जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है ना, ये जो पीडीएफ है मैं आपको भाई टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ को देख लीजिएगा और उसके हिसाब से अपना एमडीसी पेपर को सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सभी चीजों को, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, ये जो है ना हमारे पास ये मेजर पेपर है, माइनर पेपर हम क्या रख सकते हो बेसिकली, इस हिसाब से देखिए यहाँ पर सारा का सारा बटा हुआ है। कॉमर्स वालों को देखिए कोई दिक्कत नहीं, कॉमर्स वालों का कॉमर्स ही पढ़ना पड़ता है, फाइनेंस अकाउंटिंग शायद उनका पेपर का नाम है, तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर माइनर पेपर के लिए। तो इस प्रकार आपसे ही बच्चों को अपना फॉर्म फिलअप करना है। अब देखिए होगा क्या, आप जब अपना माइनर पेपर का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, जैसे आप इकोनॉमिक्स रखना चाहोगे, मान लीजिए कोई आपका ऑनर्स होगा, हिस्ट्री ऑनर्स के आप छात्र, ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स आएगा, हिस्ट्री नहीं पॉलिटिकल का होगा आपका, फिलोसॉफी आएगा, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इस प्रकार का आपको ऑप्शन मिलेगा। यानी आप जिस भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हो आपको उसी का क्या मिलने वाला, माइनर पेपर में ऑप्शन मिलने वाला। आप बोले सर यहाँ जनरल इलेक्टिव दिख रहा है, भाई यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर 4 का जब फॉर्म फिलअप किया था उनको भी यही दिख रहा था, तो हमने वो स्लाइड बेसिकली यहाँ पर आपको शेयर किया, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली तो ये लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, और भाई सामने मेरे क्लासेस रहते हैं तो मुझे भी समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर आपको एक बेसिकली ड्राफ्ट बना के समझाया कि किस प्रकार आपका पेपर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करना है। लेकिन देखिए यहाँ पर आप सही बच्चे अगर यहाँ पर वोकेशनल सिलेक्ट करते हो तो आप सही बच्चों को क्या करना पड़ेगा, तब आप सही बच्चों को कॉलेज में बेसिकली फॉर्म भरवाया जाएगा, जो कि फॉर्म आप रखोगे फॉर्म में आपको एक बेसिकली आपको वोकेशनल में क्या रखना चाहते हो उसका एक अलग से फॉर्म भरने दिया जाता था, जैसे सेमेस्टर 4 को दिया। आप देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी आप सही बच्चों को वोकेशनल के लिए अलग देगा या नहीं देगा, या अलग से पूरा डेटा बना के देगा, इस बार ये देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप सही बच्चे पहला माइनर पेपर सिलेक्शन करोगे। आशा करूंगा कि अब आप सही बच्चों को, जो बच्चे माइनर पेपर का दिक्कत कर देते हैं कि भाई माइनर पेपर क्या रखना है, अब दिक्कत नहीं आने वाला। तो ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहां पे जुड़ जाइए तो मिल जाएगा। यानी मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3 हो गया, एमडीसी का सिलेक्शन अपने स्ट्रीम से हटके करना है, एसी हिंदी या इंग्लिश, अगर सेमेस्टर 1 हिंदी है तो इस बार इंग्लिश पढ़ना है, सेक पेपर अगर जो सेमेस्टर 1 में था वही सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 होने वाला। माइनर में 2 पेपर रहने वाले हैं, डिसिप्लिन का मिलने वाला, या तो आपको क्या रखना है वोकेशनल। आप अपना कॉलेज से पहले श्योर हो जाइएगा कि डिसिप्लिन वाला पढ़ना है या वोकेशनल पढ़ना है, क्योंकि पता चला भाई आपने डिसिप्लिन का प्रैक्टिकल दे दिया
डिसिप्लिन का इंटरनल दिया और पता चला वोकेशनल आपने रख लिया, तो भाई एक बार अपना कॉलेज से पहले सतर्क हो जाइएगा, तो ही माइनर पे सिलेक्शन करिएगा। आपके पास अभी डेट रखा गया है 20 तारीख तक, शायद डेट है, शायद मुझे याद है, तो 20 तारीख तक फॉर्म फिलअप आप लोग आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिएगा, उसके बाद आप सभी बच्चों को जो पेमेंट करने का रहता है भाई, यहाँ 650 लगने वाला है, 650 पेमेंट करिएगा। और देखिए आप जब भी पेमेंट करिएगा ना, पेमेंट करने के बाद यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आता है, आप साइबर कैफे में जाके अपना आईडी लॉग इन करके इसे प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत से कॉलेजों में इसे प्रिंट आउट मांगा जा रहा था। या हर चीज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि भाई स्क्रीनशॉट बहुत काम का चीज रहता है। जब आपका प्रिंट आउट एक टाइम पे नहीं निकलता, क्योंकि वेबसाइट से लिंक कट जाता है, तो कोई काम का नहीं, तब आपके पास आपका स्क्रीनशॉट ही सबसे बड़ा प्रूफ रहता है। तो इस प्रकार आप सही बच्चे अपने कॉलेज का जो फॉर्म फिलअप है वो आराम से कर सकते हैं। अब उम्मीद करूंगा किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगा, एक एक स्टेप करके हमने समझा दिया। बाकी किसी को दिक्कत आता है तो भाई कमेंट बॉक्स ओपन है, अपने विचार रख सकते हैं, और कुछ पूछना रहे तो फेसबुक इंस्टाग्राम में जुड़ के जो पूछना रहेगा पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।